स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, जैसे कि नाम बता रहा है, इस स्किल में आप चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट से भी एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो आप कैसे लेंगे, कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, वो आप स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो लेसन प्लान है ये साइंस के ऊपर है, हिंदी में है और पर्यावरण पे है। सो बेसिकली इस स्किल में ये कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टीचर्स कैसे बताते हैं। तो कंपोनेंट्स एज अ मेन पॉइंट जिन्हें आपको लेसन प्लान में इंक्लूड करना है। सबसे पहला है बिगनिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन को बड़ा करना है, उसे एग्जाम्पल्स के साथ उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। एक्सप्लेनिंग लिंक्स में है कि जो दो लाइनों को जोड़ते हैं, जैसे शब्द जैसे कि और, तथा, वो आप एक्सप्लेनिंग लिंक में डालेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा बड़ा किया जा रहा है। फिर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए उन्हें सवाल करेंगे। फिर अगर बच्चे सही आंसर देते हैं तो उन्हें फर्दर सवाल करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे उस चीज़ को और ज़्यादा डिफाइन करेंगे। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली के ऊपर फिर आप फर्दर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपने क्या पढ़ाया उस चीज़ को कंक्लूड करेंगे। सो अब लेसन प्लान को देखते हैं। सो सबसे पहले आएगा छात्र अध्यापिका का नाम, आपका नाम। अगर आप बॉय हैं तो छात्र अध्यापक आएगा। अनुक्रमांक में रोल नंबर, कक्षा में जिस कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं। विषय में आएगा जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान। विषय जैसे कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस। उप विषय में आएगा आपका टॉपिक, जैसे कि मेरा है पर्यावरण, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। समय अवधि में कितना टाइम है आपको पढ़ाने के लिए। दिनांक में डेट और पर्यवेक्षक में आपके टीचर का नाम। उद्देश्य आएगा व्याख्यान कौशल में निपुणता हासिल करना। कॉलम्स बनेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा विषय वस्तु, टॉपिक, छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, आपकी एक्टिविटी, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड और कौशल घटक में आप कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला कंपोनेंट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है बिगनिंग स्टेट में, जिसे बड़ा किया गया है। आगे भी वही चीज़ लिखी हुई है, फिर बाद में टीचर उसका टॉपिक का अनाउंसमेंट कर रही हैं, उन्हें ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं। फिर पढ़ा रही हैं और यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनिंग लिंक का यूज़ किया है, तथा, दैट इज़ एक्सप्लेनिंग लिंक, दो लाइनों को जोड़ रही है जो चीज़। फिर पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उनसे सवाल किया है, उन्होंने आंसर दिया है। तो सवाल जब दिया है तो उसके सामने हम लिखेंगे कंपोनेंट उसका, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग। फिर जब बच्चे ने आंसर दे दिया परि प्लस आवरण, तो फिर फर्दर उससे पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है। तो यहीं पे आ गया क्वेश्चन फॉलोड बाय पीपल करेक्ट रिस्पॉन्स। समझ रहे हैं आप कि बच्चे ने जो आंसर दिया, उसने पूछा कि पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो उन्होंने बताया। फिर आगे उसी से पूछा कि इसका अर्थ क्या है, तो उनसे हम और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। फिर फर्दर वही चीज़ आ रही है, यहाँ पे एक और एक्सप्लेनिंग लिंक का यूज़ किया गया है। और फिर लेसन प्लान प्रोसीड कर रहा है, वही कंपोनेंट दोबारा लगाया गया, वही कंपोनेंट उसके साथ लगाया गया। फिर फर्दर ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा जा रहा है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो यूज़ होगा ही। और यहाँ पे एक और एक्सप्लेनिंग लिंक यूज़ हुआ है के लिए। क्वेश्चन पूछा गया, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि चीज़ों को एज इट इज़ ना उतारें, अपनी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करें। और क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, सो उनके थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये है हमारा मिनीएचर, आपका जैसा दिल करे आप वैसा बना सकते हैं। और ये है मेरा टोटो, फिशी और क्रिप क्रिप, ये सारे आपको हाय बोल रहे हैं, हाय एवरीवन। चलो चलो आगे चलते हैं। फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेनिंग लिंक यूज़ किया गया है, वहीं दूसरी ओर दो लाइनें यहाँ पे जोड़ी हैं। फिर वही चीज़ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा गया है। फिर आगे एक्सप्लेनिंग लिंक भी यूज़ हुआ है, जैसे वहीं दूसरी ओर एक्सप्लेनिंग लिंक एक और लास्ट में है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। आपने जो भी पढ़ाया वो यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। और लास्ट में आएंगे हमारे कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट्स को बार बार इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्लास में भी हम हर बच्चे
पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कंपोनेंट्स को बार बार यूज़ किया जाता है। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।